20 मिनट में 101 कैलोरीज। मेथी हमारी जो है बड़ी बड़ी हो गई है, पालक जो है वो भी आना स्टार्ट हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आज है बुधवार और समय हो चुका है शाम का, अंधेरा भी हो चुका है और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक कर लूँ, गर्म कपड़े डाल लूँगी और फिर थोड़ा सा साइकिलिंग कर लूँ। आज सुबह भी मैंने कोशिश की, 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज की, जिसमें कि 5 मिनट साइकिलिंग भी मैंने की थी, तो अच्छा लगा करके। और थोड़ा हल्का फुल्का ही खाया। नाश्ते में मैंने क्या लिया, बस ओट्स का कोई स्मूदी ली थी और पराठे खाए थे सुबह को, गोभी और बथुआ का था एक एक, जो कि बिल्कुल ही कम तेल में मैंने बनाया था। तो अभी मैं अपने लिए सूप की तैयारी जो है वो करूँगी और साथ ही मैं सोच रही हूँ कि वॉक करके आ जाऊँ बाहर। सर्दी तो है लेकिन थोड़ा सा चूचू को भी बांध देते ताकि इधर उधर देख लेगी, हालांकि दिखाई कुछ भी नहीं देता है, अंधेरा रहता है, कोई होता ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ छत पे, 5 या 10 मिनट ही सही, फिर आके साइकिलिंग करने का भी प्रयास करूँगी। सो गाइज़, पहले यहाँ पे ना मैं सूप की तैयारी कर देती हूँ। तो एक टमाटर मैंने लिया है जिसको कि आधा कट करके गर्म पानी में डाल दिया, इसको बॉईल करेंगे, है ना। और फिर कुछ गाजर के टुकड़े लिए हैं, बस इतनी सी जितनी आपको दिख रही है। कुछ पास्ता लिए हैं, ये सूजी के हैं, है ना, ये मैदे वाले नहीं है इसलिए हेल्दी हैं। कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, गोभी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, इसको चॉपर में चॉप कर दिया है। ठीक है, ये तैयारी जो है हो चुकी है। अब मैं अपनी वॉक जो है वो करके आ जाऊँगी। तो आज ना मैंने सुबह भी जब एक्सरसाइज की ना, 5 मिनट ही साइकिलिंग की, तो कुल 20 मिनट मैंने किया, बट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सो गाइस, चूचू को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है और अब मैं वॉक कर ली। करीब 16 मिनट मैंने वॉक की है, 70 कैलोरीज जो है वो बर्न हुई है और 1500 या 1550 स्टेप्स हुए। 1.2 किलोमीटर शो हो रहा है ऐसा, तो थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते हैं, कम ज़्यादा हो गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट काम करते। मैं सोचूँ फेस पे दही लगा लेती हूँ, अब डेली केयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं दही लगा ले रही हूँ और इसको ना इसी से ना मसाज कर लूँगी। तो जैसे अपन कच्चे दूध से करते हैं ना, क्लीजिंग मिल्क जैसे हो जाता है, वैसे ही ना दही से कर लो तो वो भी अच्छा रहता है। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट रहता है दही। तो बस ये किया, अब ये सूख जाएगा ना, उसको धो करके फिर मैं ये दही और बेसन वाला उपटन लगाऊंगी। तब तक मैं देखो, ये मैं करके गई थी ना तैयारी, वो हो चुकी थी। तो टमाटर के मैंने छिलके उतार दिए हैं, वेजिटेबल्स ये चॉप हो रखे हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हो ना आप डाल सकते हो इसमें। तो ये हेल्दी सूप है। यहाँ पे गाजर भी टमाटर के साथ ही मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी बनानी है, बिल्कुल मस्त वाली प्यूरी बना लेनी है। पास्ता बड़े बड़े थे तो मैंने इनको छोटा छोटा कर दिया है ना। अब एक पैन में ज़रा सा घी लिया है, हींग डाली है और ये जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप की थी वो डाल दिए, नमक डाल दिया और ये टमाटर वाली प्यूरी डाल दिए। फिर मैंने पास्ता भी डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, मैगी मसाला रखा था वो डाल दिया क्योंकि आज मेरे पास लहसुन प्याज नहीं था इसलिए। फिर मैंने पानी डाल दिया मस्त वाला और फिर ये धनिया डाल दिया। तो ये बॉयल हो जाएगा और मस्त वाला सूप बना था यार। सच में मैगी मसाला से टेस्ट तो आ जाता है। मैगी मसाला नहीं डालना चाहो ना तो लहसुन प्याज डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने मैगी मसाला डाला। तो कॉर्न हो, है ना, मशरूम हो, मटर हो, सब कुछ आप इस सूप में डाल दो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वेट लॉस में भी सही है। पास्ता मैदे वाला नहीं होना चाहिए, बस ये है। टाइम से मैंने अपना सूप जो है ख़त्म किया और फिर मैंने उपटन लगा लिया है ये, क्योंकि फेस की भी बैंड बजी हुई है, बॉडी की मेरी बैंड बजी हुई है। देखो वज़न बढ़ जाता है ना, मेरे अंदर तो एक हीन भावना आ जाती है, बहुत ही बुरा लगता है मुझे जब मेरा वज़न बढ़ जाए, तो मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। फिर मैं अपना काम करने लगी। ये सबसे बोरिंग वाला, ये कपड़े समेटना, बर्तन साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। बर्तन जब मैं सर्दियों में साफ़ करती हूँ ना, सांस उठने लगती है। देखो हस्बैंड तो होते हैं कभी कभार वो हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे ही हरदम तो मुझे ही करना है। तो इसका जुगाड़ मैं सोच रही हूँ सर्दियों का कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं आ गई थी, सर्दी लगने लगी थी यार मुझे, तो फिर मैं कंबल में बैठी। मैंने कहा मीशो से जो शॉपिंग करनी थी वो कर लेते हैं, कार्ट में डाल रखी थी यार, वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई, बताओ। सो गाइस, मैं तो उठ के नहा ली हूँ, ये उठे नहीं है। मैं अपना गर्म पानी कर रही हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। आज कल रात मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। पूजा करके आ गई, चाय चढ़ा के गई थी, गर्म पानी मेरा और रखा है, वो मुझे पीना है। दही थोड़ा सा रखा था, फेस चिप मेरा आ रहा था तो मैंने लगा लिया है।
मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, इसको धोकर ना बिल्कुल स्मूथ हो जाता है फेस, है ना। तो बस चाय जो है चढ़ रखी है और अब इनको जगाना पड़ेगा थोड़ी देर में। पानी पी लेती हूँ पहले। प्याज ख़त्म हो गया तो प्याज दे रहे हैं। पाव भाजी की रेसिपी आज मुझे देनी है, यहीं से ले रहे हैं। तो ये देखिए मेथी हमारी जो है बड़ी बड़ी हो गई हैं और यहाँ पे फूल भी खिलने लगे हैं। ये देखो ये भी खूब सारे आ रहे हैं और यहाँ पे पालक जो है वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं। इन पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रही हूँ इस वजह से, थोड़ा नहीं तो और जल्दी आ जाते। ये देखो पालक भी आने लगे। तो आज नाश्ते में ना आलू के पकोड़े बना देती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये है नाश्ता आज का। ये नाश्ता कर रहे हैं, मस्त पकोड़े और सॉस ढेर सारा, और मैं वॉक कर रही हूँ। गाइस ये गए अपने ऑफिस। आज इनका हाफ वीकली ऑफ है तो मेरी टेंशन थोड़ी कम है, क्योंकि मुझे बस अभी लंच बनाना है, शाम का देखा जाएगा। और आज मैं कुछ काम भी करूँगी। कुछ मुझे ग्रो बैग्स वगैरह देख के आने हैं कि मीशो में सस्ते हैं कि यहाँ सस्ते मिल रहे हैं। तो मैं और सब्जियाँ वगैरह जो है वो करना चाहती हूँ, उगाना चाहती हूँ, है ना। तो वो प्लस एक दो चीज़ें और देख लेंगे। और अब मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ा सा भूख सी लग रही है। मैंने ओनली चाय ले रखी है ना, तो फिर मैं एक्सरसाइज करके ही कुछ नाश्ता लूँगी। तो हल्की फुल्की 10-15 मिनट की कर लेती हूँ, खड़े खड़े वाली और थोड़ी सी लेटे वाली जो ईजी रह रही है मुझे, वो मैं कर रही हूँ। कल से मैंने स्टार्ट तो किए, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, थोड़ा ही वजन कम हो जाए यार। 8-10 मिनट की वॉक मैंने आज सुबह ही कर ली, क्योंकि शाम के टाइम पे हस्बैंड रहेंगे तो आना जाना लगा रहेगा। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज ये बिल्कुल हल्की फुल्की वाली कर रही हूँ, जो कि पेट, ये वाली ना पेट के लिए बहुत अच्छी है। ये वाली जो है इससे भी पेट भी कम होता है और कमर भी जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है, इससे भी कमर पतली होती है। ये भी पेट के लिए है। तो देखो 80% का जो वर्क करती है ना वो आपकी डाइट करती है, 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। तो मैं जितनी मुझसे हो पा रही उतनी कर तो रही हूँ। तो देखो ये सारी पेट और कमर वाली ही मैं करती हूँ। थोड़ा सा ये साइकिल ऐसे चला लो, है ना, ऐसे बाईसाइकिल क्रंचेस कर लो। ये 20 मिनट में 101 कैलोरी। सो गाइज 5 मिनट का मैं 5 मिनट या कुछ मिनट का रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट साइकिलिंग करूँगी। उसके बाद कुछ लूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद ना भूख थोड़ी सी मिट जाती है, पता नहीं क्या है ना। तो फिर मेरे को सफाई भी करनी है और हल्का फुल्का ही नाश्ता लूँगी, चाहे तो सैलेड, चाहे तो कुछ दूध बस फीका ले लूँगी, है ना। और आज मुझे पाव भाजी भी बनानी है, क्योंकि पाव भाजी भी खानी है। पाव भाजी मुझे पसंद नहीं है, मतलब पाव तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। ऐसे वो बेकरी वाले जो पाव भाजी के ठेले में जो पाव मिलते हैं ना, वो तो मुझे अच्छे लगते हैं, थोड़े से हल्के होते हैं वो, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। ब्रेड भाजी फिर भी मैं खा लेती हूँ, पाव भाजी पसंद नहीं है। तो ओनली एक पाव या भाजी जो है लेनी है। फिर आज इनका वीकली ऑफ है तो देखते हैं शाम को भी क्या रहेगा। कोशिश यही रहेगी कम कम और हेल्दी खाऊँ। तो धीरे धीरे ही सही, थोड़े दिनों में वज़न कम हो जाए शायद। सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, गर्मियों में मुझसे कितना भी वज़न कम करवा लो, मैं कितना ही 6-7 दिन में कर देती हूँ वज़न कम। सर्दियों में भैया हालत ही ख़राब रहती है यार, कैसे करें। सो गाइस श्वेता जी ने पाव भाजी की रिक्वेस्ट कई बार की, बट कभी मेरे पास कुछ नहीं था तो कभी कुछ नहीं था। तो अब मैंने सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठे कर ली हैं। मेरे पास जो भी था, घिया, आलू, शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्च। अब मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल आसानी वाली बना रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जियों को ना बस चॉपर में चॉप कर लिया। तो ये गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को मैंने चॉप कर लिया। अब क्या करेंगे कि पत्ता गोभी और आलू को एक साथ में, आलू छील लिया था मैंने, है ना, तो इनको चॉप कर लूँगी। हम रफली चॉप भी कर सकते हैं, बट इस पे मुझे इजी लगा तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। वैसे भी इनको मैश करना है तो कोई भी साइज़ आप कट करो। तो ये भी हो गया। अब आधा घिया जो है वो भी मैं चॉप कर लूँगी। अब मेरे पास ये सब चीज़ें थी, आपके पास बीट रूट हो, है ना, आपके पास मटर हो, बैंगन हो, तो वो सारी सब्जियाँ भी डाल दो पाव भाजी में। तो ये मेरे पास इतनी सब्जियाँ थी, मैंने डाल दी और धो ली
और अब इनको कुकर में डाल देंगे। मैं 3-4 सीटियाँ लगा देती हूँ। कुछ लोग शिमला मिर्च को टमाटर के तड़के के साथ डालते हैं, बट मैं क्या है उबाल लेती हूँ। मैं अपने तरीके वाली बता रही हूँ, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है। तो बस इसको कुकर को चढ़ा दिया है मैंने, तब तक मैं प्याज कट कर लिए हैं, मतलब कि चॉप कर लिए हैं, और टमाटर और हरी मिर्च भी चॉप करके रख दिए। जैसे ही बॉयल होंगी हम पाव भाजी बनाएंगे। चलो जी, सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं, तो अब बनाते हैं पाव भाजी। मैंने 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच से ज़्यादा ही होगा, घी लिया है। घी गर्म हो गया तो हींग डाल दिए। अब डाल दे रही हूँ 2 प्याज। इनको अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाएंगे तो 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च मैंने जो चॉप कर रखी थी वो भी डाल दी। इनको भी अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं डाल दे रही हूँ नमक 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के मिर्च, और ये धनिया पाउडर। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर 2 चम्मच भर के मैं डाल दे रही हूँ पाव भाजी मसाला। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमें तीखा पसंद है तो मैं तीखा बना रही हूँ। ठीक है, तो 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डाल दिया, एवरेस्ट का है। और मेन टेस्ट तो इसी से आना होता है, कोई सब्ज़ी हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। हल्की फुल्की कुछ सब्जियां होनी चाहिए बस। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया है सब्जियों का, उनको पकाया। फिर मैंने वापस से क्या किया है कि जब पक गया, घी छोड़ दिया है, टमाटर वगैरह ना, तो फिर मैंने ये बॉयल की हुई सब्जियां डाल दी हैं। अच्छे से इनको मिला लेंगे और फिर मैशर से मैश कर देंगे। कई बार मैं क्या करती हूँ, पहले ही मैश कर लेती हूँ कुकर में ही, या हैंड ब्लेंडर से कर लेती हूँ। बिल्कुल वो पतली पतली हो जाती है ना, वो वाली। लेकिन आज जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो ये डाल दी। इसके बाद मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। नींबू बाद में डालेंगे जब हम खाएँगे तब, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मुझे और तीखा चाहिए था तो मैंने 1 चम्मच और पाव भाजी मसाला डाल दिया है। आप इतना मत डाल लेना, थोड़ा सा गले में लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर और डाल दिया है। आज तो मैंने बल्कि कम ही डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम खाना चाह रही हूँ ना बटर और घी, इसलिए। वरना और भी ज़्यादा डालती मैं, तो उससे ना खूब माइल्ड सी हो जाती है। अब काफ़ी दिन पकाने के बाद ये देखिए पक चुकी है, हमारी पाव भाजी बन चुकी है। अब जो है इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो पाव लेके आएंगे, तब पाव भाजी हम इंजॉय करेंगे। सो गाइस, मैं रेडी हूँ। आज मैंने कुर्ता डाल लिया, इतनी सर्दी नहीं है इसलिए। तो ये आते हैं तो पाव लेके आएंगे, फिर पाव भाजी खाएंगे, और फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट निकलना है। तो यहाँ पे ये आ गए थे और पाव भी लेके आ गए थे। बस 1 पैकेट ही मंगवाया है, क्योंकि बस हम 2 ही हैं और मैं बस बिल्कुल इतना ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने घी लगा दिया। आप बटर भी लगा सकते हो, ठीक है, ऊपर भी लगा देंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे। अब बेकरी में अपन लोग लेते हैं ना, तो ऐसे वाले पाव मिलते हैं। जो ठेलों वगैरह में मिलते हैं ना, वो हल्के वाले पाव, वो जो बढ़िया से लगते हैं, वो ऑर्डर पर बनवाने पड़ते हैं। ये पूछ के आए थे, तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भाजी और इसमें लगा दिए, इसको अच्छे से बंद करके, और बस अब सर्व कर देती हूँ। इनकी में मैं बटर भी डालूंगी, मेरी में मैं और बटर नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। लेकिन टेस्ट तो देखो पाव भाजी का बटर वगैरह से ही है। तो बस हमारी प्लेट जो है वो लग चुकी है। प्याज मैंने कट कर ली थी, उन पर नींबू भी निचोड़ लिया था, और नींबू एक्स्ट्रा भी रख लिया है। और ये पाव भी कर दिए कि वो चूचू वूचू भी खा ले थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इतना लिया था। और बस ये खा लेंगे, इनको जितना खाना है, बाकी चूचू खाएगी तो ठीक है, वरना बाद में यूज़ ले लेंगे। दूध के साथ भी फिर डॉग्स को दे सकते हैं इनको। तो इसलिए पूरा पैकेट ही मैंने सेक लिया था। मस्त बनी थी, बहुत ही मसालेदार बनी थी। अब आप बोलोगे हर बारी बोल देती लेकिन मस्ती बनी थी यार। चलो बाय बाय।